नमस्कार, मैं पूजा यादव। 15 मई 1999 यह तारीख लिखी थी उस खत पर जिसके अंत में आड़ी तिरछी तलवारों के दो निशान अंकित थे और इस निशान में पारसी भाषा में लिखा था पीर शो बयामूज। यह शब्द फारसी शायर शादी सिराजी के एक शेर से लिए गए थे जिसका मतलब होता है सीखते हुए बुजुर्ग हो जाओ। यह खत मिला था एक ऐसे शख्स के पास से जिसे उसके देश ने एक हारी हुई जंग में धकेल दिया था। यह खत मिला था पाकिस्तान के उस सैनिक के पास से जो भारतीय सैनिकों के पराक्रम के सामने टिक ना सका। ऐसी ही कई कहानियां हैं जो करगिल की जंग से निकलकर सामने आती हैं। इन कहानियों की तासीर में होती है भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गाथा और उन्हीं शौर्य गाथाओं को हम आपके सामने लेकर आते हैं अपने इस खास शो मेरी माटी मेरा देश में। ये जो शहादत है वो उन्होंने हमारे लिए की। पाकिस्तानियों का एक 6 गोलों का सैलो ठीक उनके पहुंचा। एक शेल ठीक उनकी पटरी के ऊपर गिरा। कई आदमी मारे गए, कई आदमी घायल हो गए और उनकी जो तरतीब थी लड़ाई की वो उधर ही नष्ट हो गई। वीर भोग्य वसुंधरा, यानी कि जो वीर होगा वही इस धरती पर राज करेगा। और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में एक ऐसे वीर की बात करेंगे जिसकी रेजिमेंट का भी यही नारा था, वीर भोग्य वसुंधरा। आपको करगिल की वो कहानी याद होगी जहां हमारे देश के वीरों ने दुश्मनों को हमारी जमीन से खदेड़ दिया था। उन्हीं वीरों में से एक थे विजयंत थापर। आज हम आपको उनकी वीरता के किस्से सुनाने से पहले जरा उनकी शख्सियत से रूबरू करा देते हैं। आज से 24 साल पहले 26 जुलाई 1999 को भारत के बहादुर सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में करगिल की दुर्गम चोटियों से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर विजय प्राप्त की। भारत ने इस युद्ध को ऑपरेशन विजय नाम दिया था। ये भारतीय सैन्य अभियान का कोड नेम था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का युद्ध 3 मई को शुरू हुआ था और 26 जुलाई तक जारी रहा। दो महीने 23 दिन के इस युद्ध में भारत के कई वीर सपूत शहीद हुए थे। भारत के इन शहीदों में कैप्टन विजयंत थापर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जब वो पैदा हुए थे तो मैं सेना में ही था और उसके बाद एकदम 2 महीने के अंदर हम पठानकोट चले गए जहाँ मेरा ड्यूटी स्टेशन था। तो वहाँ चारों तरफ सिपाही, टैंक, गन्स और राइफलें फायरिंग हो रही है, फौजी हरकत हो रही थी। इसलिए वो बचपन से ही ऐसे माहौल में बड़े हुए जहाँ पर सेना में आना उनका अनिवार्य हो गया। वीर चक्र से सम्मानित विजयंत थापर को सेना में शामिल हुए महज 6 महीने ही हुए थे कि करगिल युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले विजयंत थापर सबसे कम उम्र के सैनिक थे। कैप्टन विजयंत थापर को बहादुरी और साहस खून में ही मिला था। उनके पिता कर्नल वीएन थापर हैं। मैं कर्नल वीएन थापर हूँ। मैं कैप्टन विजयंत थापर का पिता हूँ और आमतौर पे मुझे इसी तरह से जाना जाता है कि ये कैप्टन विजयंत थापर के पिता हैं। और मैंने 37 इयर्स सेना में नौकरी की है और रिटायर होने के बाद यहाँ पे सेटल्ड हैं। तो आज आप जिस कमरे में शूटिंग कर रहे थे वो विजयंत का कमरा था। अपने परिवार में विजयंत चौथी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी थे। जिस समय करगिल में युद्ध शुरू हुआ, विजयंत थापर केवल 22 साल के थे।
28 जून 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों से लोहा लेते हुए विजयंत ने भारत मां के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। विजयंत एक आउटडोर लड़के थे, रोबस्ट हेल्थ के, और हमेशा कुछ न कुछ घर के बाहर एक्टिविटी चाहते थे, चाहे वो पहाड़ों में चले जाएं, चाहे वो जंगल में चले जाएं, चाहे वो नाव पे घूमने के लिए चले जाएं, और अपने दोनों कुत्तों के साथ वो बहुत खुश रहते थे। बेसिकली वो एक ज़्यादा आउटडोर और बहुत कम किताबों में अपना सिर झुका के रहने वाले लड़के थे। राजपूताना राइफल्स को तोलोलिंग की पहाड़ी का कब्जा करने की जिम्मेदारी मिली थी। वहां पर दुश्मन इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था कि भारतीय जवानों को ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। इस युद्ध में अपनी टीम का कुशल नेतृत्व करते हुए विजयंत की टीम ने तोलोलिंग पर तिरंगा फहराया। इसके बाद उनको 3 पिंपल्स पर कब्जा करने की जिम्मेदारी मिली। उनकी टीम ने वो इलाका दुश्मन से छीन लिया, लेकिन विजयंत इस जंग में शहीद हो गए। भारतीय सेना की सुनहरी जीत हुई थी और एक इतिहास में पन्ना लग गया था, वो था बैटल ऑफ टोलोलिंग। बड़ा मशहूर बैटल है, और ये जो जिस 12 और 13 जून की रात को हुआ था, और उस तारीख तक भारतीय सेना को एक भी सफलता नहीं मिली थी, तो बड़ी एक किस्म की मायूसी थी। तब टू राजरफ को यह टास्क दिया गया कि आप टोलोलिंग पे कब्जा करेंगे, तो उन्होंने 12 और 13 की रात को अटैक किया था। उस अटैक में विजयंत ने एक पाकिस्तानी पोस्ट जिसका नाम था बर्बाद बंकर, बड़ी ज़रूरी पोस्ट थी, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया और उसको कैप्चर किया। 21 दिन बाद दोबारा उनको एक टास्क और मिला, वो था 3 पिंपल्स और नॉल पे अटैक करना। ये एक बड़ी खतरनाक पहाड़ था, बहुत खतरनाक पहाड़, जिसके ऊपर 16,000 फुट के लगभग है, और जो उसका फेस है, स्लोप है, वो 80 डिग्री से ज़्यादा है, और पूरा शीट पत्थर की शीट की तरह कटा हुआ है, जिसके ऊपर चढ़ना असंभव है। विजयंत के जाने के बाद कई सालों बाद उनके पिता सेवानिवृत्त कर्नल विजयंत थापर शहीद बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करने निकल पड़े। उन्होंने 74 साल की उम्र में 16,000 फीट की चढ़ाई चढ़ी और उस जगह पर पहुंचे जहां विजयंत लड़ते हुए शहीद हुए थे। वहां उन्होंने काफी वक्त बिताया और अपने बेटे को याद किया। ये जो शहादत है वो उन्होंने हमारे लिए की है। विजयंत की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। इस वजह से सरकार ने उनके नाम पर नोएडा की एक सड़क का नाम भी रखा है। तो ये थे उनके आखिरी क्षण, और उन्होंने, पाकिस्तानियों ने गोलियां भी चला रहे थे और गालियां भी हो रही थी खूब दबा के, तब उन्होंने बोला, एक काफिरो तुम भाग जाओ, तुम क्या लड़ोगे। तो इन्होंने भी जवाब में दिया कि हेलो, तुम्हारा तो भागने का भी टाइम निकल गया, अब यहाँ से तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा। आज की ये कहानी उस शख्स की है जो सबसे भीषण युद्ध के सबसे कठिन मिशन पर निकलने वाला था। करगिल के हीरो कैप्टन विजयंत थापर, वो उस वक्त महज 22 साल के थे। करगिल में एक टेंट के अंदर बैठे हुए थे। बाहर तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस, और सामने थी एक ऊंची चोटी जिसके ऊपर बैठे थे पाकिस्तान सैनिक, और वहां से वो लगातार गोलियां बरसा रहे थे। सोचिए उस वक्त एक 22 साल के युवा की मनोस्थिति क्या रही होगी, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर देश की सेवा में इस कदर लीन था कि उसको समझने के लिए आपको कैप्टन विजयंत थापर का वो खत जरूर देखना चाहिए जो उन्होंने जंगी मैदान से अपने परिवार को लिखा था। देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात भारतीय सैनिक न सिर्फ दुश्मन सेना के साथ जंग में जीत कर तिरंगा फहराते हैं, बल्कि हमारे सैनिक अपनी भावनाओं से देश का दिल भी जीत लेते हैं।
राजपूताना राइफल्स के कैप्टन विजयंत थापर ने शहादत के ठीक पहले अपने परिजनों को ऐसा ही खत दिल जीतने वाला लिखा था। तो ये लेटर है जो उनकी आखिरी लेटर है। ये हमें मरणोपरांत यहाँ प्राप्त हुई थी। ये भी उनका दोस्त जो था कैप्टन तोमर, वो लेके आए थे और उन्होंने ला के हमें दी। इस लेटर ने पूरे देश को हिला दिया। अहम बात यह कि विजयंत ने अगले जन्म में भी एक सैनिक होने की कामना की थी। चिट्ठी में विजयंत ने लिखा था, प्रिय पापा मम्मी, बर्डी और ग्रेनी, जिस समय आपको ये पत्र मिलेगा उस समय आप सबको देख रहा होऊंगा। मुझे जिंदगी में कोई खेद नहीं। अगर फिर से इंसान के रूप में मेरा जन्म हुआ तो मैं फौज में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करूंगा। अगर आप लोग आ सकते हैं तो कृपया आकर उस जगह को जरूर देखिए जहां भारतीय सेना ने आपके आने वाले कल के लिए लड़ाई लड़ी थी। जहां तक हमारी यूनिट का सवाल है तो नए जवानों को इस बलिदान के बारे में जरूर बताया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मेरी तस्वीर एक और मंदिर में करणी माता के साथ रखी जाएगी। हमारे शरीर से अंगदान के तौर पर जो भी अंग लिया जा सकता है उसे जरूर लिया जाए। कृपया कुछ पैसे अनाथ आश्रम को दे दीजिएगा और हर महीना 50 रुपए रुखसाना को देते रहिएगा और योगी बाबा से भी जरूर मिलिएगा। बॉडी को मेरी शुभकामनाएं। कृपया इन लोगों के बलिदान को कभी मत भूलिएगा। पापा, आपको गर्व होना चाहिए और मम्मा आपको भी। ठीक है, फिर अब मेरी टुकड़ी के साथ जाने का वक्त हो गया है। मेरे हमलावर दस्ते में 12 जवान हैं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। लिव लाइफ किंग साइज। आपका रॉबिन। आज के दिन हमारे हमारे ऑफिसर शहीद हुए हैं, जवान भी शहीद हुए हैं, तो ज़रूरी है कि ये बताना उनको कि उन्होंने क्या लिखा है। आई हैव नो रिग्रेट्स। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मैं शायद लड़ाई में मारा जाऊं। इस बात का, ज़िंदगी खोने का मुझे कोई दुख नहीं है। अगर ईश्वर ने मुझे दोबारा भी जन्म दिया इंसान के रूप में तो मैं फिर अपनी सेना को ज्वाइन करूंगा और भारत के लिए लड़ूंगा। तो ये स्पिरिट है जो सबको अपने अंदर, हर एक भारतीय को अपने अंदर समा लेनी चाहिए। इस खत को जिसने पढ़ा उसकी आंखों में आंसू आ गए। कैप्टन विजयंत थापर ने अपनी आखिरी चिट्ठी में रुखसाना का जिक्र किया। रुखसाना 6 साल की बच्ची थी और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रहती थी। रुखसाना के पिता की आतंकवादियों ने उसी के सामने हत्या कर दी थी। इस हादसे में रुखसाना की बोलने की क्षमता चली गई थी। जिस समय रुखसाना के पिता की हत्या हुई थी, कैप्टन विजयंत थापर उसी जिले में तैनात थे। जब उन्होंने रुखसाना के साथ हुए इस हादसे के बारे में सुना तो उससे मिलने उसके स्कूल जाने लगे। विजयंत रुखसाना के लिए मिठाई और चॉकलेट ले जाते थे, उससे बातें करने की कोशिश करते थे, समय समय पर डॉक्टर के पास ले जाते थे। दोनों के बीच पनपे इस आत्मीय रिश्ते के चलते रुखसाना धीरे धीरे उस सदमे से उबरने लगी थी, थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगी थी। दुर्भाग्य से उसी साल जून में करगिल युद्ध में कैप्टन विजयंत शहीद हो गए। लेकिन शहादत से पहले उन्होंने अपने माता पिता को जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने रुखसाना की देखभाल की बात कही थी। देश के ऐसे वीर सपूतों को भारत 24 नमन करता है। गौतम बुद्ध नगर से केशव झा की रिपोर्ट। आज ठीक उसी जगह एक मंदिर बनवाया गया जहां की ओट लेकर कैप्टन विजयंत थापर ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। यह मंदिर महज एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक वीर की शौर्य गाथा को कहने वाली जीवंत कहानी है। और चलिए फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत 24। जय हिंद, जय भारत।